हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है, यह हाई स्कूल के उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बोर्ड प्रॉब्लम से संबंधित सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वह बच्चे जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके अंदर एक घबराहट होती है और बोर्ड की परीक्षा को लेकर के उनके अंदर एक डर बसा हुआ होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, कुछ टिप्स मैं बताऊँगा आपको, जिनको फॉलो करने के बाद आपकी सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो बिंदु होता है, वह यह है कि जिस दिन आपका पहला पेपर हो, हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम के पहले पेपर के दिन आपको अपने परीक्षा सेंटर पर 45 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि इस दिन आप जो उस कॉलेज के लिए नए होते हैं और वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होता है। तो अगर 45 मिनट पहले पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर अपना रोल नंबर देख लेंगे और जो है अपने कमरे को देख लेंगे कहाँ पर बैठना है और वहाँ पर जा कर के आराम से बैठ जाएंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो यही है कि परीक्षा सेंटर पर आप कम से कम 45 मिनट पहले पहुँचे पहले दिन। उसके बाद आप और देर से जाएँ तो चल जाएगा, लेकिन पहले दिन आपको 45 मिनट पहले पहुँचना ज़रूरी है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब जो है आप पहुँच गए क्लास में, तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का मतलब है कि आपको देख लेना है अपने आस-पास कि वहाँ पर कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसा जो है, कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है कि जिससे जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। होता क्या है कि एक सेंटर में बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं और मान लीजिए कि वहाँ पर जो है कोई कोई कागज़, कोई जो है कोई चिट पड़ा हुआ होता है, तो उसमें जो है एक जो निर्दोष बच्चा होता है, कभी-कभी वो भी फँस जाता है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि अपने आस-पास का जो वातावरण है, उसको देख लेंगे कि वहाँ पर कोई कागज़, कोई अन्य सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद क्या करना है कि जब आपको बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी मिल जाती है, पेपर मिल जाता है, तो दोस्तों उस पेपर पर लिखा हुआ होता है कि शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो स्टूडेंट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम जो है, ये जान लीजिए कि 85% बच्चे जो है उस पेपर को 2 मिनट में ही पढ़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको करना क्या है कि कम से कम उस पेपर को आप 10 मिनट ज़रूर उसको स्टडी करें, उसका अवलोकन करें और वहाँ पर जो क्वेश्चन का सिलेक्शन करें कि कौन-कौन से क्वेश्चन आप बढ़िया से कर पाएँगे, कौन से आपको अच्छे आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको पहले करना होता है, जो आपको कम आता है उसको बाद में करना होता है। और आप कॉपी पर लिखने से पहले क्या करना है कि आपको जो है उसमें कुछ जो है आपको भरना होता है, जैसे जो है रोल नंबर, और रोल नंबर जो होता है उसको शब्दों में और अंकों में भरना होता है और इसके बाद वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होता है और उसमें जो है डेट और क्या होता है कि डे, इन सारी चीज़ों को लिखना होता है। मीटिंग लिखना होता है कि फर्स्ट मीटिंग है या सेकंड मीटिंग है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको आपने जो चूँकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर आपने ऐसा किया ही होगा, क्योंकि प्री बोर्ड तो अब हो ही रहा है, हर जगह पर हो रहा है, तो वहाँ पर आपने उसको देख लिया होगा। अब बात करते हैं कॉपी पर लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है कॉपी पर जो हाशिया खींचा जाता है, तो हाशिया बहुत आपको चौड़ा नहीं खींचना है। उसको जो एक आपका जो इंच होता है उसी के बराबर आप खींच लें, ऐसे रख करके ऐसे रख दें और एक लाइन खींच दें। ऐसे-ऐसे सभी पेजों पर कर लें और फिर क्या करना है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन के जितने खंड हों, उन सारे खंडों को एक साथ लिखें। और इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनको क्या करना होता है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता है कि कौन से सेक्शन का है, किस क्वेश्चन का आंसर है, किस सेक्शन का है। तो एक पास लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी के मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा जो है माथापच्ची नहीं करना होता है। तो यह कहना है कि किसी भी प्रश्न को करें तो उसके सभी खंडों को एक साथ में करें। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा होता है। अब क्या करना है, अगली बातें हैं कि जैसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो एक सटीक आंसर होता है और उसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सा भी क्वेश्चन, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आ गया कि फल परिपक्वन हार्मोन है और वहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए हुए होते हैं। तो इसका
उसमें मान लीजिए कि लिखा हुआ है मीथेन, लिखा हुआ है एथेन, लिखा हुआ है एथिलीन, लिखा हुआ है एक कोई अन्य गैस लिखा हुआ है, तो वहाँ पर इसका जो आंसर है एथिलीन सही है। और एथिलीन मान लीजिए कि तीसरे नंबर पर है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिख देते हैं आंसर फर्स्ट का थर्ड, जो कि गलत है। आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो बहुविकल्प जो विकल्प है वो थर्ड है, तो आप विकल्प थर्ड लिखें लेकिन वहाँ पर एथिलीन जरूर लिख दें। कहने का मतलब यह है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के नंबर के अलावा वहाँ पर जो सही है उसको भी लिखा जाए, और सही लिखा जाए तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होता कि इसमें पहला सही है कि दूसरा सही। वहाँ पर आपने सटीक लिख दिया कि फल परिपक्वन हार्मोन एथिलीन है, तो पढ़ लेगा एथिलीन और आगे बढ़ जाएगा। तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो आपकी कॉपी पर टाइम ज़्यादा नहीं देना होगा कि, और इस तरीके से आप लिखें कि बहुत ज़्यादा जो है एग्जामिनर चूँकि कॉपी आपका जो है वही आपका मूल्यांकन कराती है, तो कॉपी में आप अच्छे ढंग से लिखें। और दोस्तों क्या करना है, अगली बात यह है कि पेपर में लिखने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एकदम नया पेन लेकर के जाते हैं और नया पेन सही से चलता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम के पहले आप कुछ पेन खरीद लें, स्केच खरीद लें और उनको प्रैक्टिस में उनका यूज़ करें घरों पर। जब वो अच्छी तरीके से चलने लगे, क्योंकि कुछ देर के बाद क्या होता है कुछ पन्नों को लिखने के बाद पेन एकदम जो बहुत स्मूथ चलता है, और क्या होता है कि नया पेन चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जब एकदम आप यूज़ किया हुआ पेन यूज़ करेंगे, एग्जाम में प्रयोग करेंगे, तो उसमें आप बहुत तेज़ी से लिख पाएंगे और वो जो थोड़ा सा गाढ़ा भी चलेगा। तो करना क्या है कि बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए आपको एकदम नया पेन नहीं बल्कि थोड़ा सा घिसा हुआ पेन प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप वहाँ पर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। और क्या करना है, यह करना है कि जैसे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि वहाँ पर आप किस फिगर को ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्नों में ये नहीं लिखा होता कि इसमें जो है चित्र बनाइए, तो आपको वहाँ पर अपने दिमाग से सोचना होगा कि अगर मान लीजिए आ गया कि मनुष्य का पाचन तंत्र आ गया, तो पाचन तंत्र में चित्र बनाना हो आपको सोचना होगा। तो इस चीज़ को आपको गौर करना है कि आप किस क्वेश्चन में फिगर को ऐड कर सकते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में, क्योंकि बायोलॉजी वाले सेक्शन में फिगर होते हैं। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को देखना होगा कि आप वहाँ पर जो है किस फिगर को आपको ऐड करना होता है। और दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर जो है कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे एक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन लिखना शुरू किया तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते आपने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगा दिया, और फिर क्या हुआ कि बाद के क्वेश्चन को कम टाइम देंगे। तो इसका भी ध्यान देना है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस प्रश्न में कितना समय देना है, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन जो होता है वो तो आपको ओएमआर में करना होता है, और इसमें जो है कितने होते हैं टोटल जो है 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका ओएमआर शीट पर होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो 30 नंबर का है वो आपका प्रोजेक्ट का होता है। तो 30 और 20 50 से हो गया, और आपका जो बचा वो आपका जो है थ्योरी होता है जो सब्जेक्टिव होता है। तो 20 नंबर आपका ओएमआर हो गया, और जो ओएमआर शीट पर करना होता है जिसकी प्रैक्टिस आपने कॉलेजों में की हुई है, और आपके बाकी जो है जो लिखने वाले होते हैं उसको कॉपी पर लिखना होता है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो तो कॉलेज के द्वारा दिया जाता है जो आपका जो इंटरनल होता है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और दोस्तों क्या करना है कि आपको पेपर सॉल्व करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ये नहीं कि जैसे जो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो आपके पढ़ने के लिए जो जैसे जो विद्या क्वेश्चन बैंक है या जो दूसरे आते हैं गाइड्स आती हैं उसमें से क्वेश्चन याद करके जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आया तो लिख लेगा, नहीं आया तो नहीं लिख पाते हैं। तो आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस वो जो है आपका दिया हुआ होता है कि किसी भी जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस निर्धारित होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, तो सिलेबस आप पढ़े रहेंगे। तो सिलेबस से क्या होता है कि अगर पढ़ें तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो सिलेबस आपको पढ़ना है। और क्या करना है, और यह करना है कि पूरे पेपर को आपको सॉल्व करना है, और वहाँ पर क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ को लिखें, और क्या करें कि उसको छोड़े नहीं,
उसको छोड़ें, कतई नहीं छोड़ें। उससे संबंधित चीज़ों को आप लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग होता है, वहाँ पर एग्ज़ामिनर कुछ ना कुछ नंबर आपको अवश्य दे देगा। और इस तरीके से आप जो है वहाँ पर लिखेंगे रिलेटेड चीज़, तो ज़रूर आपको कोई ना कोई नंबर, वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर कुछ टिप्स हमने आपको दिया। इन टिप्स को फॉलो करने के बाद निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे, अच्छा नंबर ले आएँगे। और दोस्तों एक बात और है कि जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अब एग्ज़ाम में वो राइटिंग बनाना शुरू करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। आपकी राइटिंग जैसी है, तो वो राइटिंग चेंज तो होना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में क्या करना है कि ये नहीं सोचना है कि मेरी राइटिंग खराब है। अब आपकी राइटिंग जैसी है वैसी है। आपको उसी राइटिंग में एक जो है एक पॉज़िटिव सोच रख कर के आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो है आपका मूल्यांकन सही होगा, आपको अच्छे मार्क मिल जाएँगे। आपको डिप्रेस नहीं होना कि मेरी राइटिंग खराब है। अब जैसी राइटिंग आपने अगर पहले नहीं सुधारा तो एग्ज़ाम में तो सुधरेगी नहीं। तो जैसी राइटिंग है उसी राइटिंग में लिखें, बेहतर तरीके से लिखें, सटीक क्वेश्चन का आंसर लिखें। और क्या करें कि जो है सटीक क्वेश्चन का आंसर लिखें, सिलेक्टेड लिखें। अगर कुछ नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखें। आपको क्वेश्चन को कतई छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दें। थैंक्स।